नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे भीलवाड़ा और इंदौर की और उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से क्या है हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां ऐतिहासिक नेहरू उद्यान बदहाली का शिकार हो गया है। भीलवाड़ा के हृदय स्थल कहे जाने वाले नेहरू उद्यान की हालत बद से बदतर हो चली है। टूटी हुई दीवारें, टूटे झूले और पार्क में फैली अव्यवस्था नगर विकास, न्यास और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रही है। उद्यान में स्थित धोंदालाई तालाब, जिसे धर्म तलाई के नाम से भी जाना जाता है, वहां नालों का गंदा पानी इकट्ठा हो चुका है। लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी झूले टूटे हुए हैं, फव्वारे बंद पड़े हैं। पार्क अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार पुलिस को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ बारिश में या पानी भर जाने से जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे पार्क में आने वाले लोगों की संख्या में भी बीते कुछ सालों में जबरदस्त गिरावट आई है। विधायक अशोक कोठारी ने पार्क का निरीक्षण कर राज्य सरकार को मामले से अवगत भी कराया था। इसके बावजूद भी सरकार ने 18 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू उद्यान के नवनिर्माण की मंजूरी तो दी, तो वही विधायक ने अधिकारियों पर इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि समय पर इस पार्क का रखरखाव किया गया होता तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। वहीं दूसरी ओर नगर विकास न्यास के अधिशासी अभियंता ने बताया कि राज्य सरकार ने 18 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू उद्यान और राजीव गांधी उद्यान के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी है। प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। आदेश मिलते ही कार्य शुरू करने की बात हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने रीडेवलपमेंट पर हो रहे खर्चे को लेकर भी तमाम सवाल उठाए। नेहरू तलाई, राजीव गांधी उद्यान और लव गार्डन अपने शहर का सिटी का एक हार्ट है और वो एक प्रॉपर ढंग से नहीं था। उसको लेकर पिछले अपन 1 वर्ष से पूरे प्रयासरत थे और वो प्रोजेक्ट अभी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए वो है। बहुत जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी। 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें राजीव गांधी उद्यान को एकदम सुंदर बनाया जाएगा, झील का सौंदर्यीकरण होगा, नेहरू तलाई का बच्चों के लिए जो ट्रेन वगैरह मनोरंजन ना, एकदम प्रोजेक्ट टॉप लेवल का प्रोजेक्ट होगा ये। और वो वहां से स्वीकृति आते काम शुरू हो जाएगा। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा रीडेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ नेहरू तलाई एंड राजीव गांधी गार्डन, इन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 18 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के कार्य पर लगभग 2 वर्ष का टाइम लगेगा और इस पर टेंडर वगैरह कार्रवाई हो चुकी है। दर स्वीकृति हेतु तो राज्य सरकार को प्रकरण भेजा जा चुका है। जैसे ही राज्य सरकार से दर स्वीकृत होकर आएगी, इसका कार्यादेश जारी करके कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जाएगा। नेहरू तो बेहद गंभीर मामला है कि इतना शानदार और सुंदर पार्क जिसे कहा जाता था, आज उसकी ये स्थिति हो चुकी है। रीडेवलपमेंट के नाम पर भी वहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त सीधा हमारे साथ वहाँ से विधायक अशोक कोठारी जी जो है जुड़ चुके हैं, उनसे ही समझने का प्रयास करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। अशोक जी, जो पार्क अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था और इतना पुराना इतिहास रहा है जिस पार्क का, आज उसकी ऐसी स्थिति क्यों होती चली जा रही है? और जो कहा जा रहा है कि रीडेवलपमेंट के ऊपर भी जो पैसा खर्च हुआ, तस्वीरों में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वैसे सर पहले इतना ध्यान नहीं दिया गया अधिकारी के द्वारा, और अभी हमारी प्रदेश की वर्तमान सरकार आते ही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विकास के लिए पूरे प्रदेश के लिए, भीलवाड़ा के लिए तो हर बजट में बहुत कुछ दिया है। और उन्होंने उनसे अगर निवेदन किया तो अपनी यूआईटी का 18 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है पूरा रीडेवलपमेंट को लेकर, नेहरू तलाई से लेकर राजीव गांधी उद्यान, बच्चों की ट्रेन से लेकर और झील को सुंदर बनाने से लेकर एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, जैसा हम चाहते हैं उससे भी बेस्ट। और साथ में बहुत जल्दी जल के लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी एसटीपी प्लांट है, उसकी भी एक प्रोजेक्ट बनेगा, उसका भी प्रस्ताव। तो हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश विकास को लेकर पूरे प्रदेश के लिए भी, भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा उनका रहता है। हर बार उन्होंने बजट बहुत कुछ दिया है। तो अशोक जी, इतना पुराना ये जो पार्क है और उसकी ये जो स्थिति है, लंबे समय से इस पर कार्य नहीं हुआ, उसके पीछे फिर क्या कारण है? जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं अब कि बजट जो है अलॉट किया गया है, आने वाले समय में तस्वीर शायद बदलती हुई दिखेगी, लेकिन ये जो स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर?
के लिए पिछली बार जो अधिकारी थे ना सरकार के, जो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो धीरे 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 वो हमेशा एक उनका डेवलपमेंट और विकास एक डाउन होता गया। जी तो उसका होना, उसका मेंटेनेंस और प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से पिछले हमने आते ही 1 साल डेढ़ साल पहले लगभग विजिट करके एक प्रोजेक्ट प्रस्ताव के लिए भेज चुके थे, और जी। उसके लिए टेम्परेरी तो उसी वक्त जो कुछ डेवलपमेंट की जरूरत थी उसको कराया था, बाकी पूरा रीडेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव बनाए थे। जी अशोक जी, क्या उसमें ये भी जी समय लगा, और अभी प्रस्ताव के लिए कंप्लीट है, और आज ये प्रस्ताव हमें स्वीकृति मिल जाएगी जब उसे माननीय मंत्री जी के यहाँ से कार्य शुरू हो जाएगा। अशोक जी, क्या बजट की भी कोई समस्या है? क्योंकि एक समय में ये पार्क जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, क्या धीरे धीरे इस पार्क की वो खूबसूरती जाती गई और साथ ही साथ कह सकते हैं कि बजट की भी कटौती होना शुरू हो गई? ये भी एक कारण है इसके पीछे, और क्या वही रंगत वापस ला पाएंगे आप? नहीं, उससे भी बेस्ट ला पाएंगे। बजट की तो ऐसा नहीं है, अगर अपन ने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा और उन्हें स्वीकृति प्रदान की है, और वो डेवलपमेंट को लेकर, विकास के लेकर तो हमेशा तत्पर रहते ही है, और पहले जरूर है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया अधिकारियों से लेकर, और जनता का रहा था विषय तो पूरा। और हमने जब विजिट किया था पहली बार निरीक्षण, और इसको अच्छे से डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजा, तो थोड़ा समय लगा, पर अभी ये कंप्लीट पोजीशन पर है, और आज हमें प्रस्ताव भी ओके हो जाएगा, और इसी माह में हम इसको वर्क को शुरू कर देंगे। अशोक जी, लेकिन जाहिर तौर पर इतना बड़ा उद्यान है, इसके मेंटेनेंस पर भी काफ़ी सारा खर्चा हुआ, खासतौर से तालाब का पानी जिस तरह से खराब हुआ है, साथ ही साथ वहाँ पर जिस तरह से दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं, ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा चैलेंज ये भी है कि इन्हें रेगुलर मेंटेन रखा जाए। तो रेगुलर तो कोई भी अगर कोई अच्छे डेवलपमेंट को मेंटेन तो करना ही पड़ता है, और उसके लिए आगे से कभी इस तरह कंप्लेन नहीं होने देंगे। पर अभी इस बात के लिए अपन जो झील है उसका पूरा डेवलपमेंट भी होगा हमारा से लेकर, और बहुत जल्दी हम एसटीपी प्लांट भी उसमें लगाने का प्रयास करेंगे कि एसटीपी प्लांट आ जाएगा तो पानी एकदम पूरा फिल्टर रहेगा। और अभी टेम्परेरी के लिए अपने फवारा वाला प्लांट चालू कर देंगे, और उसके साथ राजीव गांधी उद्यान को जहाँ पानी भरा रहता था पूरा, और पूरा डेवलपमेंट पूरा एक तरह से अच्छा नहीं रहा, उसका भी पूरा डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ पूरा नेहरू तलाई झील को लेकर सभी विषय। जी निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस पार्क की वही रंगत जैसा कि आप कह रहे हैं कि वापस लौटाएंगे, हमें देखने को मिले। तो देखिए, अब रीडेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी खर्चा होने जा रहा है, और उम्मीद तो जताई जा रही है कि आने वाले समय में ये पार्क अपनी उसी पुरानी रंगत में लौट आएगा जिसके लिए लोग दूर दूर से इस उद्यान का आनंद लेने आते थे। चलिए, हमारे सहयोगी पवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, उद्यान को लेकर एक तरफ अशोक जी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी रंगत लौटाएंगे, लेकिन क्या कारण इसके पीछे, पार्क की स्थिति ऐसी हुई कैसे? क्या ये माना जाए कि इस उद्यान को, कि काफ़ी बड़ा उद्यान है, तालाब मेंटेन करने से लेकर वहाँ पे पार्क और तमाम व्यवस्थाओं को सुसज्जित रखने के लिए अच्छा खासा कॉस्ट लगता है, पैसा लगता है, क्या इसके चलते उद्यान को कहीं ना कहीं एक तरह से नज़रअंदाज किया गया? क्या कारण? बिल्कुल, भीलवाड़ा का जो नेहरू तलाई है या नेहरू उद्यान है, ये भीलवाड़ा का एक हार्ट माना जाता है, हृदय माना जाता है। और इस तालाब के ऐसे हालात बिगड़े हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की अनदेखी के चलते, या फिर जिन ठेकेदारों को टेंडर दिए गए उनकी अनदेखी के चलते। यहाँ पर चौकीदार भी रखे गए हैं, पैसा भी बड़ा खर्च होता है, मगर समय पर मेंटेनेंस नहीं होने के कारण आज इस तालाब के ऐसे हालात हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर आसपास की जो कॉलोनियां हैं, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने लंबे समय से यहाँ पे जो समय बिताया इस स्थल पर, तो उनका ये कहना है कि इस तालाब में पहले लोग नहाते थे, यहाँ पर बच्चे खेलने आते थे, यहाँ पर जो स्थितियां थी वो बहुत अच्छी थी। मगर इस हालात, अभी जो वर्तमान के हालात में जब स्थितियां देखते हैं तो बहुत गंभीर स्थितियां हो चुकी है। अब ये देखना है कि इसमें जब विधायक अशोक कोठारी ने जब निरीक्षण किया, उसके बाद से 18 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन किए। अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 साल का अंतराल का समय दिया गया, राज्य सरकार के आदेश के बाद इसका डेवलपमेंट होगा। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये खड़ा होता है कि इसकी हालात इतने खराब हो गए, तब अधिकारी कहाँ गए थे? इतना पैसा वार्षिक रूप में खर्च होता है, लाखों रुपए सरकार देती है, तो वो पैसा यहाँ पर लगाया क्यों नहीं गया? यहाँ पर जो दीवारें हैं तलाई के चारों ओर, वो दीवारें ध्वस्त हो चुकी है।
यहाँ पर भी कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यदि अधिकारी या प्रशासन हादसे का इंतजार कर ही रहा है तो हादसा होने का इंतजार के बाद ये दीवारें ठीक होगी, तो उससे पहले सचेत क्यों नहीं हो रहा। हमने कई बार जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की, अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने एक चीज कही कि 2 साल के अंतराल के बाद दीवारें भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर जो गार्डन बनाया गया राजीव गांधी उद्यान, वहां पर भी पानी बढ़ जाता है और उसके बाद जब बारिश के मौसम में इसके हालात जो हैं वो बहुत गंभीर हालात हो जाते हैं। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो नालों के रूप में यहाँ पर जो पानी आता है वो नाले का पानी आता है और उसमें जो जंगली जीव जंतु है या फिर सांप है, बिच्छू है, वो पार्क में आ जाते हैं। उसके कारण जब पानी साफ होता है तो बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर घटनाएं भी हो सकती है, मगर अभी प्रशासन जागा नहीं है। हालांकि विधायक अशोक कोठारी के प्रयास रंग लाए हैं, वो अब देखना होगा कि कब इसका जीर्णोद्धार होगा। वहीं बताया जाता है कि जिस प्रकार से जो तालाब, इसमें लाखों मछलियां पहले भी मर चुकी है, उसके बाद जो अशोक कोठारी के प्रयास से इन मछलियों को यहाँ तालाब में साफ सफाई करवाई गई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कॉलोनी वासी उन्होंने राहत की सांस ली। बाकी यहाँ का जो पानी है बाहर तक बदबू मारता था, आसपास लोग ठहर नहीं पाते थे। पर्यटन की दृष्टि से 5 वर्ष के अंतराल के अंदर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती गई। ठेकेदार की अनदेखी के चलते भी हुआ है, अधिकारी को अनदेखी के चलते भी हुआ है। जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने सही समय रहते इसका काम नहीं किया, इसके कारण इसके हालात इसी बद से बदतर हुए हैं। यहाँ पर एकता एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलती है जो दोनों पार्कों को जोड़ती है और दोनों पार्कों को जोड़ने के साथ ही 2 किलोमीटर का दायरा तय करती है। इस पर एक तरफा बात कर ली जाए कि जब ये जंगल की ओर से निकलती है तो वहां पर असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। कई बार ट्रेन में पत्थर फेंके गए, कई लोगों को चोटें भी आई। यहाँ पर नशे के आदि लोग भी बैठे रहते हैं। शराब की खाली बोतलें पड़े रहने से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन को कॉलोनी वासियों ने, यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों ने कई बार अवगत करवाया, कई बार एप्लीकेशन दी, मगर पुलिसकर्मी एक भी आके यहाँ पर निरीक्षण करके नहीं जाता या फिर देख रेख नहीं करता। उसके कारण भी जो लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करते हैं। इसमें एक चीज और आती है कि जब अशोक कोठारी ने निरीक्षण किया, वो उन्होंने जब इसका हाथ में लिया, उसके बाद से सरकार ने 18 करोड़ रुपए सैंक्शन तो कर दिए। अब इसका काम कब शुरू होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पार्क में देखिए किस तरह से अव्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, और क्योंकि रेगुलर पुलिस निरीक्षण नहीं करते हैं, इसके चलते वहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक और बड़ी समस्या है जिस पर कार्य करने की जरूरत है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां जल संकट लगातार गहराता जा रहा है और इससे शहरवासी परेशान हो रहे हैं। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच पानी का जबरदस्त संकट जो गहराता ही चला जा रहा है। वार्ड क्रमांक 75 के पालदा चौराहे पर कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी के नेतृत्व में रहवासियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नियमित पानी सप्लाई, पर्याप्त टैंकर व्यवस्था और नर्मदा लाइन से जलापूर्ति की मांग उठाई। चक्का जाम के दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और स्थिति संभालने के लिए पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। रहवासियों का कहना था कि कई दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पूरे वार्ड में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा और केवल कुछ इलाकों तक ही नर्मदा का जल सीमित है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर राजनीतिक भेदभाव के आरोप भी लगा दिए और कहा कि सत्ताधारी दल के वार्डों में ज्यादा टैंकर भेजे जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों की अनदेखी हो रही है। लोगों ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान भी चाहिए। स्थानीय पार्षदों का ये कहना है कि शहर का बजट हजारों करोड़ का होने के बावजूद भी आम जनता को मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही। पानी की बहुत समस्या है। पानी का टैंकर लेने जाती हूँ तो वहाँ पे भी लड़ाई होती है। वहाँ पे भी एक टैंकर देता है, 4-5 दिन में एक टैंकर देता है। कल भी लड़ाई करके टैंकर लेके आई हूँ। बोले जाओ और फिर एक टैंकर में 4 टैंकर में पानी कहाँ से चलेगा, ये आप भी बता सकते हो। कहाँ पर है? वार्ड क्रमांक 64 ATM वाली गली। मैंने बताया कि पिछले 2 हफ्ते पहले भी हम लोगों ने जोन घेराव करा था। 8 टैंकर की मांग, हमको तुरंत धूप से उठाने के लिए, जनता को धूप से उठाने के लिए 8 टैंकर की मांग करी। उसके बाद में 8 टैंकर यहाँ तक निकले। मेरे साथ में प्रभारी हमारे जल प्रदाय के प्रभारी बबलू शर्मा जी जोन पे पहुंचे और 4 टैंकर वापस ले लिए।
उस 4 टैंकर में से भी फिर मुझे 4 टैंकर, मैंने सोचा चलो 4 टैंकर में पूरा होगा, पर फिर विधायक जी हमारे इतने अच्छे हैं कि उधर पूरे राव को सबको निला रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, पर यहाँ जनता पानी के लिए तरसते हैं और 2 टैंकर वापस ले लिए हमसे। नेमावर रोड पर जल संकट को लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके संबंध में इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को भी मौके पर बुला लिया गया है, जिनके द्वारा कहा गया है कि हमने यहाँ पर पहले से ही टैंकर जैसे 3 आते थे तो हमने 6 कर दिए हैं, बाकी अन्य भी हमने इनको सुविधा बढ़ाई है, और भी जो कमी रही है उसके बारे में भी हम जल्दी ही वो कमी को दूर करके इनकी पानी की परेशानी को दूर कर देंगे। पानी की इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, ये बेहद गंभीर समस्या है, चिलचिलाती गर्मी में 45 डिग्री के पार टेम्परेचर जा चुका है और वहां पर टंकी से ढंग से पानी सप्लाई कर नहीं पा रहे, और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी तात्कालिक समस्या है, लंबे समय से वहां ये समस्या बनी हुई है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा जा रहा। देखिए अभिषेक, इंदौर का दुर्भाग्य कहेंगे कि जो शहर जो देश की नंबर 1 माना जाता है, हर मामले को लेकर नगर निगम प्रयास करती है, लेकिन शायद ये पहला वर्ष होगा जो पानी के लिए इतना हाहाकार मचा और नगर की सरकार जो है वो किसी भी तरह से नागरिकों को किसी भी तरह से पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ये 1 माह जब से भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ तब से लगातार पानी को लेकर सिर्फ कांग्रेस के क्षेत्र के पार्षदों के नागरिक नहीं परेशान हुए, भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्र में पार्षद जहां पर है वहां पर भी नागरिक परेशान हो रहे हैं। महेंद्र हार्डिया जो विधायक है विधानसभा 5 से, जो सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है मतदाताओं की नजर से, वो उस मामले को लेकर विरोध जता चुके हैं। उन्होंने अपना विरोध जताया, अपना गुस्सा जताया कि उनको भी नागरिकों का जो है वो का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है, बीजेपी के पार्षद जो लाल बहादुर 2 दिन पहले कैलाश विजय और रमेश पंतुला के घर पे धरना दे दिया, उन्होंने वहां पर जाकर अपनी क्षेत्र के वासियों की परेशानी, तो ये अमूमन स्थिति शहर की है। और ये स्थिति स्लम एरिया की या मिडिल क्लास जो मध्यम वर्गीय क्लास जा रहता है उस क्षेत्र की नहीं है, पॉश एरिया में भी ये स्थिति है कि वहां पर पानी के पीने की समस्या और लोगों को टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण बताऊं अभी तक आपको मैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बोरिंग है वो बोरिंग क्यों कर रहे हैं, बोरिंग क्यों सूखे, इसका कारण ये है कि हम जो नगर निगम और जिला प्रशासन जिस तरह के दावे कर रहा है वाटर रिचार्जिंग को लेकर, वो वाटर रिचार्जिंग के जो दावे पूरी तरह से फेल है। अगर प्रशासन और नगर निगम अगर ईमानदारी से प्रयास करते तो शायद इस तरह की समस्या नहीं आती, और अगर बोरिंग चालू होते तो इस तरह के टैंकर पर और नर्मदा के जल पर नहीं पड़ता है। ये इस वर्ष की बात कर रहे हैं, अगले वर्ष इस तरह की समस्या रही, अगर अभी भी नगर निगम प्रशासन नहीं जागा तो अगले वर्ष मुझे ऐसा लगता है कि शायद अकाल जैसी स्थिति न बन जाए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एकमात्र सहारा है हमारे पास में नर्मदा का जल। नर्मदा के जल पे हम लोग आज के इंदौर शहर के नागरिकों को अगर कहीं जल मिलता तो नर्मदा का, जहां पर नर्मदा का जल नहीं आता है वहां पर इस तरह की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। और जहां पर नर्मदा का जल आता थोड़ा बहुत उन लोगों को आपूर्ति होती, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो किसी और सहारे से भी कहीं ना कहीं अपने आप को पानी के जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी कि जितने बोरिंग थे इंदौर से वो सारे निश्चित रूप से योगेश आपने बड़ी बात कही कि अगर ऐसी हालात रहे तो आने वाले समय में अकाल जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, तो जाहिर तौर पर अब नगर निगम को जागना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो इंदौर में कई ऐसे वार्ड है जहां पर नर्मदा का पानी नहीं आता और वहां पर खासतौर से गर्मी के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में सिर्फ नगर निगम के टैंकर का ही सहारा होता है, लेकिन वहां पर भी गंभीरता देखने को नहीं मिल रही है नगर निगम के द्वारा।